and welcome to Amazon Academy. Today, title of video is Important Results on Tangents. देखिए आज हम इस वीडियो में पैराबोला की टेंजेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उन्हें डिस्कस करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रिजल्ट. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन एट टू पॉइंट्स a t1 square, 2a t1 and a t2 square, 2a t2 कहाँ लाई कर रहे हैं दोनों पॉइंट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पर इज गिवन बाय a t1 t2 a t1 प्लस t2. तो पहले हम ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं. देखिए P पर हमने टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, क्या होगी t1y इज इक्वल्स टू x प्लस a t1 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1. इसी तरह दूसरे पॉइंट में लिखा t2y इज इक्वल्स टू x प्लस a t2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2. नाउ सब्सट्रैक्ट कीजिए 1 माइनस 2, तो y के साथ आएगा t1 माइनस t2 इज इक्वल्स टू a t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर. सो y इज इक्वल टू आ जाएगा a t1 प्लस t2. अब ये y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखें तो देखिए क्या मिलता है, a t1 स्क्वायर प्लस a t1 t2 इज इक्वल्स टू x प्लस a t1 स्क्वायर. सो देखिए यहाँ से a t1 स्क्वायर कैंसिल आउट कर सकते हैं आप, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई a t1 t2. तो जो हमारा पॉइंट है वो क्या आया, a t1 t2 a t1 प्लस t2. ओके, सो आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए a t1 t2 a t1 प्लस t2. अब देखिए एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं हम, P का x कोऑर्डिनेट क्या है a t1 स्क्वायर और Q का x कोऑर्डिनेट है a t2 स्क्वायर. इनका आप निकालिए GM कैसे निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और होल पावर कर देते हैं हाफ, तो a t1 t2. सो x कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q, इनका GM क्या आ रहा है, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R. So we can say that x coordinate of point R is the geometric mean of x coordinates of P and Q. Okay. इसी तरह अब इनके y coordinates को देखें, AM क्या आएगा 2a t1 प्लस 2a t2 बाय 2. तो ये आ रहा है हमारे पास a t1 प्लस t2. So y coordinate is the AM of y coordinates of P and Q. तो ये एक ऑब्जर्वेशन है कि x कोऑर्डिनेट्स का GM होता है x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R और y कोऑर्डिनेट्स का AM होता है y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R. चलिए, द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ऑफ एनी पैराबोला इज डायरेक्ट्रिक्स. सो डायरेक्टर सर्कल ऑफ एनी पैराबोला इज द स्ट्रेट लाइन. देखिए अब डायरेक्टर सर्कल कैसे निकालते हैं, हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं स्लोप फॉर्म में. मैंने आपको सर्कल में बताया था y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m. किसी भी कर्व का डायरेक्टर सर्कल निकालना है, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिखिए. लेट दिस टेंजेंट पासेस थ्रू द पॉइंट h, k. सो वी विल गेट k इज इक्वल टू mh प्लस a बाई m. सो m स्क्वायर h माइनस mk प्लस a इज इक्वल टू 0. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m. अब इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ रहा है बच्चों, माइनस नहीं a बाई h इज इक्वल टू क्या होगा, -1. सो h प्लस a इज इक्वल टू 0 और यू कैन से x प्लस a इज इक्वल टू 0. तो पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल क्या आ गया, एक स्ट्रेट लाइन. नाम डायरेक्टर सर्कल है बट होता है ये स्ट्रेट लाइन. और क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स. तो याद रखिए पैराबोला की दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कहां इंटरसेक्ट करती है, डायरेक्ट्रिक्स पर. ओके, चलिए अब देखिए थर्ड रिजल्ट. द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ फोकल कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला इंटरसेक्ट्स एट राइट एंगल ऑन द डायरेक्ट्रिक्स. देखिए अब यहां पे हम तीन बातें काम में लेंगे. देखिए अगर t1 t2 फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट हैं तो हमें पता है t1 t2 होता है -1. और आज हमने पढ़ा कि दो पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आता है a t1 t2 a t1 प्लस t2. t1 t2 की वैल्यू -1 रखिए. तो यानी जो इनका x कोऑर्डिनेट है, यानी फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहां लाई करेगा, डायरेक्ट्रिक्स पर. ये हमने यूज किया t1 t2 इज इक्वल टू -1 एंड फर्स्ट रिजल्ट. अभी हम सेकंड रिजल्ट की बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, डायरेक्टर सर्कल. डायरेक्टर सर्कल मींस वहां से जो भी टेंजेंट्स ड्रॉ होगी उनके बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री. सो द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटी ऑफ अ फोकल कॉर्ड कहां कट करेंगी, डायरेक्ट्रिक्स पे, और उनके बीच का एंगल राइट एंगल.
ओके, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नेक्स्ट, the area of the triangle formed by 3 points on a parabola is twice the area of the triangle formed by the tangent at these points। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जेई एडवांस में इसी के ऊपर डायरेक्टली इस रिजल्ट पे क्वेश्चन आया। देखिए, हम पहले तो पैराबोला मानते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब वो 3 पॉइंट इस पैराबोला पे हमने मान लिए a t1 स्क्वायर 2a t1, q a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2, और एक पॉइंट हम मान लेते हैं आर ए टी थ्री स्क्वायर कॉमा 2a t3। तो कह रहे हैं इनसे बनने वाला ट्रायंगल, तो हमने नाम रखा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू क्या हुआ बच्चों, हाफ 1a t1 स्क्वायर 2a t1, 1a t2 स्क्वायर 2a t2, 1a t3 स्क्वायर 2a t3। देखिए, यहां से हम देखें तो 2a कॉमन ले सकते हैं और यहां से a कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बाहर आ जाएगा 2a स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा a स्क्वायर। और यहां पे हमने एक ऑपरेशन भी लगा दिया बच्चों, c2 चेंजेस टू c2 माइनस c1 एंड c3 चेंजेस टू c3 माइनस c1। तो देखिए हमारे पास क्या आता है 1 0 0, यहाँ पर t1 स्क्वायर, यहाँ t1। नेक्स्ट, अब देखिए t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, t2 minus t1, now t3 square minus t1 square, now t3 minus t1। अब देखिए फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम से t2 माइनस t1 कॉमन ले सकते हैं, t2 माइनस t1, और थर्ड कॉलम से हम कॉमन ले सकते हैं t3 माइनस t1। अब हमारे पास एक डिटरमिनेंट बच गया 1 0 0, t1 स्क्वायर t1, यहाँ पे बचेगा बच्चों t1 प्लस t2। यहाँ थोड़ी जगह नहीं है तो हम इसको रब करके दोबारा लिखते हैं। देखिए यहां लिख देते हैं, इंटू बचा 1 t1 स्क्वायर t1, 0 t1 प्लस t2, 0 प्लस t3, और यहां बचा 1 1। अब आप इसको एक्सपैंड करिए तो मिल रहा है t2 माइनस t3। तो देखिए इस ट्रायंगल का एरिया आपके पास आ गया a स्क्वायर t2 माइनस t1 t3 माइनस t1 इंटू t2 माइनस t3, दिस इज द एरिया। ये ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया। अब देखिए, आप जब पी क्यू आर पे टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट कुछ आपको ऐसे मिलेंगे, ए t1 t2 कॉमा ए t1 प्लस t2, बी पॉइंट मिलेगा ए t2 t3, ए t2 प्लस t3, और सी पॉइंट आपको मिल जाएगा ए t3 t1 कॉमा ए t3 प्लस t1। अब हम बच्चों एरिया निकालते हैं इस ट्रायंगल का। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ 1 1 1 a t1 t2 a t1 प्लस t2 a t2 t3, जस्ट वेट, a t2 t3 a t2 प्लस t3, 1 a t3 t1 a t3 प्लस t। ओके, सो देखिए अब यहां से a कॉमन लेते हैं, यहां से भी a कॉमन लेते हैं, क्या आएगा a स्क्वायर बाई 2 कॉमन आ गया, और मैंने यहाँ पे ऑपरेशन भी लगाया जिससे हम इसे सॉल्व कर सकें। सेम ऑपरेशन c2 चेंजेस टू c2 माइनस c1 एंड c3 चेंजेस टू c3 माइनस c1, तो हमें मिलेगा 1 t1 t2 t1 प्लस t2। देखिए यहाँ आएगा 0। अब देखिए आप इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो t2 कॉमन आ रहा है, और क्या बचेगा t3 माइनस t1। यहाँ से इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास बच रहा है t3 माइनस t1, यहाँ 0। यहाँ पे आप इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो t1 कॉमन, आपके पास बचेगा t3 माइनस t2, सेम वे t3 माइनस t2। तो देखिए a स्क्वायर बाई 2 इंटू t3 माइनस t1 कॉमन, t3 माइनस t2 कॉमन, और जो डिटरमिनेंट बचा उसकी वैल्यू क्लियरली हमें दिख रही है, आ रही है t1 माइनस t2। तो देखिए ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आया, ये इसका हाफ आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का। सो इज इक्वल टू वी कैन से हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR।
So we can say that area of triangle formed by 3 points on a parabola is twice the area of the triangle formed by the tangent at these points. Okay. Next, fifth point. The tangent at any point P lying on the parabola bisects the angle between the focal distance and perpendicular drawn from P to the डायरेक्ट्रिक्स. देखिए एक पॉइंट P है, इस पे हमने टेंजेंट ड्रॉ की है. इस पॉइंट P को हम मान लेते हैं बच्चों 80 स्क्वायर 280. अब वो कह रहे हैं यहां से हमने डायरेक्ट्रिक्स पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये. ओके. एंड द फोकल डिस्टेंस, ये फोकल डिस्टेंस है S. तो कह रहा है कि ये टेंजेंट इन दो एंगल्स को बाइसेक्ट करती है. तो देखिए हमने पहले ये पॉइंट निकाला, टेंजेंट की इक्वेशन लिखी टी वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर. इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं Q मान लीजिए. तो एस क्यू निकालना है. तो मैंने क्या किया, एस क्यू डिस्टेंस निकालने के लिए पहले हम Q पॉइंट निकालते हैं. तो पहले हम पॉइंट Q निकालते हैं. तो Q निकालने के लिए y जीरो करेंगे तो पॉइंट आ गया माइनस 80 स्क्वायर 0. तो बच्चों एस क्यू डिस्टेंस क्या आ गया, a प्लस 80 स्क्वायर. और एस पी डिस्टेंस होता है a प्लस 80 स्क्वायर फोकल डिस्टेंस. यानी ये दोनों डिस्टेंस सेम हैं. तो ये दोनों एंगल्स भी सेम होंगे. ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो. नाउ अब आप देखिए बच्चों, ये अल्फा है और ये इसके परपेंडिकुलर है, मींस एक्सिस के पैरेलल है, तो ये भी अल्फा होगा. Alternate angles. Now we can say that these two angles are equal. So tangent bisects the angle between the focal distance and perpendicular drawn from P to the directrix. Okay. Next, one more result. The tangent at any point of a parabola is equally inclined to the focal distance of the parabola and the axis of parabola. देखिए ये अभी यहाँ पे ऑलरेडी प्रूव हो गया जब हमने यहाँ देखा एस पी इज इक्वल टू एस क्यू है. एस पी इज इक्वल टू एस क्यू है ऑलरेडी. सो वी कैन से दैट दीज टू डिस्टेंसेस आर इक्वल. सो एनी टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू द फोकल डिस्टेंस एंड द एक्सिस ऑफ पैराबोला. ओके. सो ये कुछ रिजल्ट्स जो हमने याद किए, अब हम इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं. देखिए, if the line 3x plus y is equal to 8 meets the parabola at a and b, then the point of intersection of the tangents at a and b lies on the line. देखिए इस पैराबोला का फोकस आइडेंटिफाई कीजिए. देखिए इसका फोकस आ रहा है 2,2 और वो इस लाइन 3x plus y is equal to 8 को सेटिस्फाई कर रहा है. यानी वी कैन से दैट AB is a focal chord. AB is a focal chord. अब आज हमने रिजल्ट याद किया कि फोकल कॉर्ड के टेंजेंट्स पे अगर कभी हम फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे अगर कभी हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो कहां कट करती है, डायरेक्ट्रिक्स पर. तो कुल मिला के हमें इस पैराबोला की क्या निकालनी है, डायरेक्ट्रिक्स. तो डायरेक्ट्रिक्स आएगी बच्चों x minus 1 is equal to -1. So we can say x is equal to 0 should be our answer. So using the property that endpoints of the focal chord पे अगर हम tangents draw करते हैं तो those tangents intersects at directrix. The tangents from origin to the parabola, अब देखिए पैराबोला है y square is equals to 4 into x minus 1. अब ये जो ओरिजिन है वी कैन सी दैट ओरिजिन लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स. क्यों, इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x minus 1 is equal to 1. सो x equal to 0. तो ओरिजिन y एक्सिस पे लाई कर रहा है. तो ओरिजिन यानी x एक्सिस सॉरी y एक्सिस इसके लिए क्या हो गई, डायरेक्ट्रिक्स. अब डायरेक्ट्रिक्स पैराबोला के लिए क्या होती है, डायरेक्टर सर्कल. और डायरेक्टर सर्कल से अगर हम कोई भी दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनके बीच का एंगल होता है π/2. सो आंसर शुड बी ऑप्शन डी. Okay. Next, two perpendicular tangents PA and PB are drawn to the curve y square is equal to kx, where k is the maximum value of this and p is the length of AB satisfying this inequation then range of p. देखिए सबसे पहले हम k की वैल्यू निकालते हैं. अब k क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2√3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा. ये है भाई. सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2√3 का होल स्क्वायर दैट इज 12 प्लस 4 16 का √4. तो सबसे पहले पैराबोला हमारे पास आ गया y square is equal to 4x
इतना क्लियर आपको? अब P इज द लेंथ ऑफ AB। अब देखिए टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हैं, तो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कहाँ से ड्रॉ करते हैं? डायरेक्ट्रिक्स से। अब जहाँ वो जो कॉर्ड बनती है AB, वो क्या बनेगी? फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड होगी। सो AB की लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास? AB हो जाएगा फोकल कॉर्ड, ये हमें पता चल गया। अब फोकल कॉर्ड की लेंथ हमें दी हुई है P। अब हमें यह भी पता है प्रॉपर्टी से कि फोकल कॉर्ड की जो मिनिमम लेंथ होती है वो किसके इक्वल होती है? लेटस रेक्टम के इक्वल, अदरवाइज वो हमेशा बड़ा होगा। सो P शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 4। एक बात तो हमें ये पता चल गई कि P 4 से बड़ा होगा या इक्वल भी हो सकता है। अब देखिए इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करें तो log base 2 log base 3 log P base 4, this should be less than 0. So log base 3 log P base 4 should be less than 1. So log P base 4 should be less than 3. So P should be less than 64. तो यहां से हमारे पास आ रहा है P लेस देन 64 और अभी हमने पता किया था P किससे बड़ा होगा? 4 से। सो हमारा आंसर हो जाएगा P बिलोंग्स टू 4 to 64। सो आंसर शुड बी ऑप्शन सी, 4 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। ओके चलिए नेक्स्ट लास्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए जे एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, कंसीडर द पैराबोला y square is equal to 8x. Let del 1 be the area of the triangle formed by the endpoints of latus rectum and the point 1 by 2, 2 on the parabola. Means पैराबोला पे किसी भी 3 पॉइंट, हम तो 3 पॉइंट बोल देते हैं, ऑल्दो इन्होंने लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट बोला और पॉइंट P, उस पे जो ट्राइंगल बना उसका एरिया del 1 है and del 2 be the area of the triangle formed by the tangents at P and the endpoints of latus rectum. तो यहां हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं जो अभी हमने रिजल्ट याद किया कि किसी 3 पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनसे बने ट्राइंगल का एरिया उन पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रही हैं उनसे ट्राइंगल के एरिया का ट्वाइस होता है। सो वी कैन क्लियरली से दैट del 1 by del 2 is equals to 2. So 2 should be our answer using the standard result. So today we discussed some important result based on tangents. Thank you and happy learning. For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.